हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। नबी सुलेमान के चमत्कार, हवा पर नियंत्रण। नबी सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम में सबसे प्रतिष्ठित नबियों में से एक हैं, जिन्हें असाधारण बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अनेक दिव्य चमत्कारों के लिए जाना जाता है। अल्लाह ने उन्हें कई विशेष क्षमताएं प्रदान की थी, जिनमें से एक थी हवा पर उनका नियंत्रण। इस शक्ति के कारण वे बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते थे और अपने शासन को अत्यंत कुशलता से संचालित कर सकते थे। यह चमत्कारी शक्ति उनके शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू थी और अल्लाह की असीम शक्ति और उनके चुने हुए नबी पर कृपा को दर्शाती थी। हवा पर नियंत्रण की दिव्य देन। पवित्र कुरान में कई आयतों में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर नियंत्रण की शक्ति दिए जाने का उल्लेख है। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने सुलेमान के लिए तेज चलने वाली हवा को वश में कर दिया, जो उनके आदेश से उस भूमि की ओर चलती थी जिसे हमने बरकत दी थी, और हम हर चीज को जानने वाले हैं। सूरह अल-अंबिया 21-81। इस आयत से स्पष्ट होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर नियंत्रण करने की शक्ति दी गई थी, जिससे वे इसे मनचाही दिशा में भेज सकते थे। यह शक्ति साधारण नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की ओर से दिया गया एक अलौकिक वरदान था, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अल्लाह दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करने की असीम शक्ति रखते हैं। इस चमत्कार के व्यावहारिक पहलू। हवा पर नियंत्रण करने की शक्ति का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित थे। एक, तीव्र गति से यात्रा और परिवहन। हवा के नियंत्रण से नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते थे। कुरान में कहा गया है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को वश में कर दिया, जो सुबह में 1 महीने की यात्रा तय कर लेती और शाम को भी 1 महीने की यात्रा पूरी कर लेती। सूरह सबा 34-12। यह आयत दर्शाती है कि सामान्य व्यक्ति को जो दूरी तय करने में महीनों लगते, उसे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ही दिन में पूरा कर सकते थे। इससे वे अपने विशाल साम्राज्य की प्रभावी देखरेख कर सकते थे और प्रशासनिक मामलों का संचालन आसानी से कर सकते थे। 2, सैन्य अभियानों में रणनीतिक लाभ। इस शक्ति का उपयोग सैन्य अभियानों में भी किया जाता था। तेज गति से चलने वाली हवा के कारण सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती थी, जिससे उनकी सैन्य ताकत और गतिशीलता बढ़ जाती थी। इसके अलावा वे हवा की दिशा बदलकर दुश्मनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, जिससे उनके सैन्य अभियानों को एक अप्रत्याशित बढ़त मिलती थी। 3, समुद्री परिवहन और व्यापार। हवा पर नियंत्रण करने की शक्ति समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए भी बहुत उपयोगी थी। चूंकि प्राचीन काल में जलयानों के संचालन के लिए हवा ही मुख्य साधन थी, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह शक्ति समुद्री मार्गों को अधिक कुशल बना सकती थी। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला होगा, जिससे उनके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। 4, दैवीय सत्ता और अधिकार का प्रतीक। प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण होना एक स्पष्ट संकेत था कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। इस दैवीय शक्ति के कारण लोग उनके शासन को अल्लाह की इच्छा का हिस्सा मानते थे, जिससे उनके साम्राज्य में स्थिरता बनी रही। यह शक्ति उनके न्यायप्रिय और बुद्धिमान नेतृत्व की पहचान थी। अन्य नबियों के चमत्कारों से तुलना। हालांकि कई नबियों को अल्लाह ने असाधारण चमत्कारों से नवाजा था, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की हवा पर नियंत्रण की शक्ति अपनी तरह की अनोखी थी। उदाहरण के लिए, नबी मूसा अलैहिस्सलाम को लाल सागर समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने का चमत्कार दिया गया था। नबी ईसा अलैहिस्सलाम
को बीमारों को ठीक करने और मरे हुए लोगों को जीवित करने की शक्ति दी गई थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद्रमा के 2 भाग करने जैसे चमत्कार किए, लेकिन नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह चमत्कार उनकी दैनिक शासन प्रणाली का हिस्सा था, जिससे वे अपने प्रशासन को प्रभावी ढंग से चला सकते थे। सीख और प्रेरणाएं। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस चमत्कार से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। एक, अल्लाह की शक्ति असीमित है। यह चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। जिस तरह उन्होंने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर अधिकार दिया, उसी तरह वे हर चीज पर शासन करते हैं। 2, शक्ति और विनम्रता का संतुलन। इतनी महान शक्ति मिलने के बावजूद नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम सदैव अल्लाह के प्रति विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह हमें सिखाता है कि कोई भी अधिकार या शक्ति हमें मिले, उसे विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करना चाहिए। 3, नेतृत्व में बुद्धिमत्ता और न्याय का महत्व। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग न्यायपूर्वक शासन करने के लिए किया। उनका नेतृत्व आज के नेताओं के लिए एक प्रेरणा है कि किसी भी सत्ता का उपयोग लोगों की भलाई और ईमानदारी से करना चाहिए। 4, तकनीक और संसाधनों का सही उपयोग। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने यात्रा और संचार को आसान बना दिया है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन संसाधनों का उपयोग नैतिकता और समाज की भलाई के लिए किया जाए। निष्कर्ष। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की हवा पर नियंत्रण की शक्ति इस्लामी इतिहास के सबसे रोचक चमत्कारों में से एक है। इस दैवीय उपहार ने उन्हें एक प्रभावशाली शासक बना दिया, जिससे वे तीव्र गति से यात्रा कर सकते थे और अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर सकते थे। यह चमत्कार केवल एक असाधारण घटना नहीं था, बल्कि यह अल्लाह की सर्वोच्च शक्ति और नेतृत्व में न्याय, विनम्रता और ईमानदारी के महत्व की याद दिलाता है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी ईमान वालों को प्रेरित करती है, जिससे हमें सत्ता और संसाधनों के सदुपयोग की सीख मिलती है। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।